सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। हम पिछली कक्षा में महाभारत कथा का संक्षेप वर्णन जान रहे थे, जिसमें हमें ये पता चल सके कि पूरी महाभारत कथा में हमें क्या और किस तरह की कहानी पढ़ने को मिलेगी। हमने देखा पिछली कक्षा में कि किसी गलत खेल के प्रभाव में पड़कर सब कुछ सर्वनाश ही होता है, और उस सर्वनाश की नींव इस महाभारत कथा की हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं कि किस तरह से वो गलत खेल के प्रभाव में आते हैं और अंततः उन्हें 13 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ता है, क्योंकि शर्त ये रखी जाती है जो हारेगा उसके साथ ऐसा होगा। और इस तरह के खेल पहले तो बचकाने से लगते हैं शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जब इसके स्तर बढ़ता जाए तो एक दूसरे के सर्वनाश की ओर ही ये बढ़ते हैं। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। आइए शुरुआत करते हैं दूसरा पाठ देवव्रत। अभी देवव्रत पाठ हम पढ़ेंगे और जानेंगे इसकी कथा। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वो उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का परावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। आप सब जानते होंगे विद्यार्थियों कि पहले वचन के बहुत प्रतिबद्ध लोग हुआ करते थे। जो वचन दे दिया उसे पूरा करना है। आप सब जानते होंगे रामायण की कथा, उसमें राजा दशरथ ने वचन दे रखा था कैकेयी को, और उस वचन को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को वनवास तक दे डाला। इसी तरह से यहाँ राजा शांतनु भी वचनबद्ध हैं और बस महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा ना गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। ये कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। विद्यार्थियों, आगे की कहानी हम अगली कक्षा में। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही रुचिकर लग रही होगी। धन्यवाद।